हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, ये कंटेंट जो है आपका जो उपन्यास है जहाज का पंछी, उससे संबंधित है। इससे पहले हम जहाज के पंछी का कथानक यानी कि जो सारांश था वो आपको बता चुके थे और जो नायक का चरित्रण था वो आपको करा दिया था। अब लेकर आए हैं, इसकी एक पात्र है लीला, उसका चरित्रण हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। चलिए लीला के बारे में आपको बता देते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ये कंटेंट है। बाकी भी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पर इसके संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे मेन जो है ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर इलाचंद्र जोशी द्वारा ये रचित उपन्यास जहाज का पंछी जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और यहाँ पर ये जो है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। कथा के जो नायक के संपर्क में कई नारियाँ आती हैं जिसमें से एक लीला भी है, और लेकिन लीला नायक के मन पर अपनी छाप छोड़ती है तथा नायक के भटकते कदमों को एक स्थायित्व प्रदान करती है। जैसे कि जहाज के पंछी से नाम से आपको लग रहा है कि वह कहीं भी नहीं टिक पाता है जो इस उपन्यास का नायक होता है, लेकिन लीला के आने से, उसकी ज़िंदगी में आने से उसके जो ठहराव आता है, इस कारण लीला इस उपन्यास की नायिका कही जा सकती है। लीला के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। पहला है व्यक्तित्व। जीवन का जो व्यक्तित्व पहली नज़र में कोई विशेष प्रभाव डालने वाला नहीं है। जब पहले वो दिखाई देती है उपन्यास में तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वह 30 वर्ष की अविवाहित उच्च वर्ग से संबंधित नारी है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी निकलते हैं। उसका सांवला रंग है, दुबला पतला शरीर है, वह फुर्तीली भी है। उसकी आंखों में विशेष आकर्षण था जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। लीला जब नायक के संपर्क में आती है तो उसका सौंदर्य और भी निखर जाता है। वह ऊपर से अधिक संपन्न, आश्वस्त और संतुष्ट दिखने पर भी अंदर बहुत ही अस्त व्यस्त और कुंठित रहती है। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी तैयार हो गए हैं आपके, साथ में उसका व्यक्तित्व भी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से एमसीक्यूज भी निकलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समाज सेविका जो लीला है वह समाज सेविका है। 30 वर्ष आपको बता ही चुके हैं कि वह पार कर चुकी है। लखपति होने के बाद भी, शारीरिक रूप से आकर्षक होने के बाद भी उसका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए वह अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में अपने आप को जोड़े रहती है, अपने आप को व्यस्त रखती है। उसके बापूजी के साथ रहकर हरिजन आश्रम में काम किया। विनोबा जी के साथ भूमिदान संबंधी आंदोलन में भी उसने काम किया। आजकल वह स्वयं 3-4 संस्थाओं का संचालन कर रही है। बापूजी का महात्मा गांधी जी से संबंधित है, यहाँ पर है। फिर यहाँ पर अगला आप देख सकते हैं, मानसिक तृप्ति। लीला मानसिक रूप से कुंठित नारी है क्योंकि उसकी एज इतनी हो चुकी थी लेकिन अभी तक उसकी विवाह नहीं हुआ था, इस वजह से कह सकते हैं। या फिर कुंठा क्या होता है? कुंठा होती है कि जब आप की कोई इच्छा होती है और उसकी पूरी नहीं होती है तो आप कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि वह कुंठित नारी है। कुंठा के कारण, उसकी शारीरिक असुंदरता के कारण उसका विवाह का ना होना है। इस कारण वह अपनी कोमल भावनाओं को दबाए रखती है जिसके उसके व्यक्तित्व में एक अभाव बन जाता है। व्यक्तित्व उसका अच्छा है लेकिन इस वजह से यह एक अभाव उसके रूप में उसके सामने आ जाता है और इन भावनाओं के वह नायक के समक्ष स्वीकार भी करती है। वह नायक को शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से चाहने लगती है। वह नायक के चिंतन को अपना चिंतन मानकर उसका साथ निभाने में मानसिक तृप्ति प्राप्त करती है। नेक्स्ट है एकांतवासिनी। अब जब उसके साथ कोई नहीं था तो वह एकांत प्रिय भी हो जाती है। लेखक ने लीला के परिवार के विषय में कुछ नहीं बताया है। वह अकेली रहती है। उसके कुछ मित्र हैं जो सिर्फ उसके कार्य क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन उसके घर तक या उसकी ज़िंदगी तक वह सीमित नहीं होते हैं। नायक के संपर्क में आने से पूर्व वह अपने आप को सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त रखती है। उसका कार्य क्षेत्र का अनुभव भी सीमित थे। नेक्स्ट है आपका सरसता का अभाव। लीला सरसता का अभाव क्यों है? क्योंकि वह अकेली रहती है और क्योंकि जीवन में अब तक उसके कोई रोमांच नहीं था, इस वजह से उसमें सरसता का भी अभाव होता है। नेक्स्ट है अद्भुत सौंदर्य। ये पहले भी ऊपर हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इसमें विदुषी।
लीला कथानक के समान बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, फिर भी उसके विचार काफ़ी सुलझे हुए थे। वह अनेक विषयों में अपना निर्विवाद मत प्रस्तुत करती है। उसने शांति निकेतन में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय गुरुदेव जीवित थे, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। वह कला संगीत में निपुण थी। वह कई सांस्कृतिक कला केंद्र से जुड़ी रही और जीवन में क्या रहा उसके विरोध करती, वह नायक किस बात का विरोध करती है कि संगीत कला आदि के क्षेत्र में यथार्थ जीवन को मिट्टी से उत्पन्न नहीं है। वह मानती है कि कला का क्षेत्र यथार्थ के संघर्ष और सामान्य जीवन से कुछ ऊपर अव्यवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, तो जब मनोवैज्ञानिक ने लिखा है, जो लीलाचंद्र जोशी हैं वो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं, तो यहाँ पर उनकी दृष्टि काफ़ी मायने रखती है। लीला में आदमी को पहचानने की मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। नायक आराम में अपना परिचय रसोई के रूप में करवाता है और आपको मालूम ही है रसोई का काम उसने कहाँ से सीखा था, करीम चाचा के यहाँ से सीखा था, जिसका उसने प्रयोग हमेशा किया। आगे उसके जीवन में भी ये काम आया। लेकिन लीला उसके बात करने के ढंग से उसकी योग्यता का अनुमान लगाकर नौकरी देती है। क्योंकि उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसने सोचा कि जो मेरे पास हुनर है मैं उसका ही प्रयोग करता हूँ। कथानक को उसके घर रहते काफ़ी समय हो जाता है, तो वह लीला को बिना बताए भागने की सोचता है। इतने में लीला आ जाती है, कहती है आखिर आपको मैंने पकड़ ही लिया ना, आप तो भागना चाहते थे। ऐसे ही कई घटनाएं हैं जिसमें लीला नायक के मन को बात को जान लेती है। तो आगे यहाँ पर सरल एवं सहज है, करुणामयी है, भावुक है, व्यवहारिक है। ये कुछ 12 हेडिंग हैं आपके। इसके बाद करीम चाचा का चरित्र चित्रण है, तो इसको तो हम नहीं कराएंगे कि हमने जो कहा था कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लेकर आएंगे। इसके बाद हम आपको बेला का चरित्र चित्रण कराएंगे, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ठीक है, तो अभी जो आपका ये था तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो हमने नहीं पढ़े हैं उसको वीडियो को पोस्ट करके आप देख लीजिए। ये व्यवहारिक वाला आपका हेडिंग है, इसके बाद भावुक है, फिर करुणामयी है। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है मनोवैज्ञानिक दृष्टि तक। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। साथ ही आप जो हैं शेयर करके क्या करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने एग्ज़ाम की यहीं जो आपको ये टॉपिक दिए जाते हैं इसकी तैयारी आप अच्छे से कर पाते हैं। और बीए थर्ड ईयर की एक स्टूडेंट्स है, उसकी काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि मैडम बीए थर्ड ईयर की पढ़ाई शुरू करवा दीजिए। तो आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम जो आपके होंगे वह में भी अप्रैल या मई तक जाएंगे, तो तब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी जहाज़ के पंछी का बस बेला का और हमें चरित्र चित्रण आपको कराना है। इसके बाद आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके जो है सिलेबस में दूसरा जो है नाटक है, जो आपको मालूम है, तो उसके साथ बने रहिए आगे के लिए भी। और हिंदी के जो वीडियोस हैं हिंदी मिरर की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको शेयर कर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।